गुड मॉर्निंग बेटे। आज का जो अपना टॉपिक है, जो अपन ने मेंडेलियन डिसऑर्डर देखे थे और उसके पहले एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ है, और अपन ने शुरुआत के लेक्चर में जो वेरिएशन की बात की थी, ठीक है, बस वही वाला टॉपिक जो है उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। जेनेटिक वेरिएशन एंड म्यूटेशन। जेनेटिक वेरिएशन एंड म्यूटेशन, ठीक है। आपको याद होगा कि कोई भी हेरिटेबल वेरिएशन होता है, कोई भी चेंज आता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होता है, तो उसका बेनिफिट क्या है। तो कोई भी जेनेटिक वेरिएशन हो, हेरिटेबल वेरिएशन हो जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हो ही क्यों रहा है? इवोल्यूशन की अपन जो बात कर रहे हैं कि डे बाय डे, ईयर टू ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो भी चेंज हमारे अंदर आया है, कि जो हम पहले नकल पे चलते थे उससे आज बाइपेडल लोकोमोशन पे हम आ गए, तो हमारे अंदर हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता जा रहा है। और ये चेंज जो हो रहा है दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं तो कोई भी हेरिटेबल चेंज होगा, जेनेटिक वेरिएशन होगा, तो हेरिटेबल चेंज या अपन बोले जेनेटिक वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन होने के लिए वेरिएशन होना जरूरी है, और वो भी कौन सा? हेरिटेबल वेरिएशन, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो जाए बेटा? इनहेरिट हो जाए, और उसके कारण जो चेंज है वो इंट्रोड्यूस हो जाए। तो वेरिएशन की अगर अपन बात करते हैं तो एनी सडन हेरिटेबल चेंज, कोई भी चेंज सडन आ गया बट हेरिटेबल है, तो एनी सडन चेंज या एनी सडन हेरिटेबल चेंज, जिसके कारण क्या होगा कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल से उसका जीनोटाइप बदल जाएगा, चेंज के कारण उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा। तो कोई भी चेंज अगर होगा और वो सडन होगा, जिससे इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप बदल जाएगा, वो चाहे रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन होगा तो नए फॉर्मेट के सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज होंगे एलील्स के, और नया क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो कोई भी एनी सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, ठीक है, जीन के रिकॉम्बिनेशन के कारण, या कोई भी सडन हेरिटेबल चेंज अगर किसी इंडिविजुअल में आता है, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। सडन चेंज, म्यूटेशन क्या होगा? सडन चेंज। म्यूटेशन क्या होगा बेटे? सडन चेंज। तो एनी हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मेकअप, एनी सडन हेरिटेबल चेंज, एनी सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मेकअप, ब्रैकेट में लिखना जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप, that is genotype of an organisms, genotype of an organisms, ठीक है, other than which is caused by recombination of gene। recombination of gene से जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उस recombination of gene के अलावा कोई भी सडन हेरिटेबल चेंज अगर होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीनोटाइप के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो म्यूटेशन का मतलब क्या होगा? सडन अपीयर हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीनोटाइप के अंदर जो सडन हेरिटेबल चेंज होगा, किसको छोड़कर? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से तो चेंज हो ही रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से जो चेंज हो रहा है दैट इज वेरिएशन। जो नए नए फॉर्म अपन देखते हैं, एलील्स के जो नए नए अपन ग्रुप देखते हैं,
वो किसके कारण होता है? वो रिकॉम्बिनेशन के कारण होता है। यहां पर हम म्यूटेशन की बात अगर करें तो म्यूटेशन सडन अपीयर होने वाला हेरिटेबल चेंज जिसके कारण जीनोटाइप या जेनेटिक मेकअप ऑर्गेनिजम्स का बदल जाता है, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। द टर्म म्यूटेशन वाज गिवन बाय ह्यूगो डी वेरिस। ह्यूगो डी वेरिस अगर आपको याद हो तो कहां पढ़ा है अपन ने ह्यूगो डी वेरिस को? ऑर्निथेरा लेमार्किना इवनिंग प्राइम रोज के ऊपर जो सबसे ज्यादा काम किया ना, वो किसने किया? ह्यूगो डी वेरिस ने। तो टर्म म्यूटेशन भी किसने इंट्रोड्यूस किया? ह्यूगो डी वेरिस। तो म्यूटेशन की अगर अपन बात करेंगे तो म्यूटेशन का जो टर्म है, म्यूटेशन टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूगो डी वेरिस। याद करो मेंडल के लोग की डिस्कवरी में कार्ल कोरेंस, एनरिचमेंट टेशनमार्क एंड ह्यूगो डी वेरिस। ठीक है, तो ह्यूगो डी वेरिस जो है, ये ह्यूगो डी वेरिस की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्निथेरा लेमार्किना इवनिंग प्राइम रोज, उस पे इसने ऑब्जर्व किया था। तो म्यूटेशन टर्म की अगर हम बात करते हैं तो म्यूटेशन टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूगो डी वेरिस। समझ में आया? एंड दिस टर्म वाज यूज्ड बाय वेरिस। वेरिस ने इस टर्म को जो यूज किया वो किसके लिए किया? फॉर लार्ज, ध्यान से सुनना, फॉर लार्ज सडन अपीयरिंग डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। लार्ज सडन अपीयरिंग डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के लिए उसने टर्म यूज किया था म्यूटेशन। तो म्यूटेशन टर्म यूज किया था ह्यूगो डी वेरिस ने, और उसने जो टर्म यूज किया था वो किस फॉर्मेट में किया था? लार्ज सडन अपीयरिंग डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। उसने बोला था लार्ज स्केल पे लार्ज होगा, सडन होगा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन अगर होगा, ठीक है, तो उसने क्या बोला? लार्ज सडन अपीयरिंग डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और उसने फिर यहां से एक थ्योरी दी, he proposed the theory of mutation while working on Ornithera lamarcana। इसने Ornithera lamarcana पे काम करते समय एक थ्योरी दी, that is theory of mutation। तो theory of mutation was given by ह्यूगो डी वेरिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दी? ह्यूगो डी वेरिस ने। टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया? ह्यूगो डी वेरिस ने। म्यूटेशन क्या होता है? सडन हेरिटेबल चेंज। और इसने क्या बोला? लार्ज सडन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। लार्ज सडन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। अब इसने जो म्यूटेशन की थ्योरी दी, उस म्यूटेशन की थ्योरी में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, म्यूटेशन डोमिनेंट भी हो सकता है, म्यूटेशन रेसेसिव भी हो सकता है, लेकिन जो रेसेसिव म्यूटेशन होता है वो मोर फ्रीक्वेंट होता है। म्यूटेशन सभी इंडिविजुअल्स के अंदर होता है। म्यूटेशन सभी इंडिविजुअल्स के अंदर होता है। म्यूटेशन से इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। म्यूटेशन एक रॉ मटेरियल है जिससे इवोल्यूशन होगा। म्यूटेशन से कोई स्पीशीज डेवलप नहीं होती है। स्पीशीज के अंदर क्या होता है? म्यूटेशन होता है। स्पीशीज के अंदर क्या होगा? म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन रैंडम होगा। म्यूटेशन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। म्यूटेशन जो होगा बेटा रैंडम होगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट यहां पर म्यूटेशन थ्योरी के, ये 3 नंबर का है क्वेश्चन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ म्यूटेशन या म्यूटेशन थ्योरी विच वाज गिवन बाय ह्यूगो डी वेरिस। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स मैं यहां पे लिखता हूं, वो पॉइंट्स को आप देखिएगा। ये बोर्ड के लिए क्वेश्चन होगा बेटा, म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी, पहला पॉइंट, म्यूटेशन इज
यूनिवर्सल, म्यूटेशन यूनिवर्सल है, ऑकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिवर्सल ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, म्यूटेशन यूनिवर्सल है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। सेकंड पॉइंट, म्यूटेशन ऑकर्स रैंडम, म्यूटेशन ऑकर्स रैंडम। म्यूटेशन का ऐसे कोई फिक्स टाइम वगैरह नहीं होता, रैंडम जो है म्यूटेशन जनरली हो जाता है, म्यूटेशन जो है ये रैंडम होता है। ठीक है, अब म्यूटेशन अगर हो गया तो तीसरा पॉइंट, म्यूटेशन रिजल्ट इन द चेंज ऑफ जर्म प्लाज्म। म्यूटेशन के कारण जो जर्म प्लाज्म है उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। म्यूटेशन के कारण जर्म प्लाज्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। म्यूटेशन बेसिकली जो जर्म प्लाज्म में चेंज होगा तो म्यूटेशन अफेक्ट, किसको अफेक्ट करेगा मेन, जर्म सेल्स ऑफ इंडिविजुअल। म्यूटेशन जर्म सेल्स ऑफ द इंडिविजुअल को क्या करेगा बेटा, अफेक्टेड करेगा। म्यूटेशन अफेक्ट्स द जर्म सेल्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट, म्यूटेशन may be dominant or recessive, but recessive mutation are more frequent। देखिए, म्यूटेशन डोमिनेंट भी हो सकता है, म्यूटेशन रेसेसिव भी हो सकता है, लेकिन जो रेसेसिव म्यूटेशन होगा वो रेसेसिव म्यूटेशन ज्यादा फ्रीक्वेंट होगा। समझ में आया, रेसेसिव म्यूटेशन जो होगा वो बेटे ज्यादा फ्रीक्वेंट होगा। समझ में आया, रेसेसिव म्यूटेशन जो होगा वो ज्यादा फ्रीक्वेंट होगा। ठीक है, अब अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर डोमिनेंट या रेसेसिव म्यूटेशन अगर हो गया तो इस म्यूटेशन से क्या होगा, उसके एलील्स के अंदर चेंज आएगा। तो म्यूटेशन कैन कॉज चेंज इन द एलील्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर म्यूटेशन की प्रोसेस से क्या होगा, उसके एलील्स जो होंगे उनमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो म्यूटेशन कैन कॉज या म्यूटेशन कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स। म्यूटेशन के कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील बनते हैं। म्यूटेशन से कोई भी स्पीशीज डेवलप नहीं होती है। म्यूटेशन इज द ओनली रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन इवोल्यूशन के लिए एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो म्यूटेशन प्रोवाइड ओनली रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ध्यान रखना, म्यूटेशन प्रोवाइड ओनली रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, ये कोई स्पीशीज डेवलप नहीं करेगा, नहीं कि नई स्पीशीज डेवलप हो रही है। ठीक है, चेंज आएंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उस एग्जिस्टिंग स्पीशीज के अंदर चेंज डेवलप करेगा। इट्स अ रॉ मटेरियल, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं बेटा। ठीक है,
ये 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है म्यूटेशन थ्योरी या ह्यूगो डिवेरिस ने जो बात कही थी, तो वो ये सारे पॉइंट अपन लिख सकते हैं। अब आता है म्यूटेशन को अगर हम डिवाइड करें तो म्यूटेशन कितने टाइप का हो सकता है। म्यूटेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो म्यूटेशन कितने टाइप का होगा। तो म्यूटेशन की अगर अपन बात करते हैं बेटे, तो मैं यहाँ पे चार्ट बनाता हूं, बस वो चार्ट याद कर लीजिएगा, उससे आप जितने भी टाइप के म्यूटेशंस हैं वो सारे म्यूटेशंस मालूम पड़ जाएंगे। देखिए, अगर हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन 2 टाइप का होता है, क्रोमोसोमल एबिरेशन, क्रोमोसोमल एबिरेशन। दूसरा होता है बेटे जीन म्यूटेशन, या इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल एबिरेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या नंबर में चेंज आता है बेटा, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन। इसको भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। पहला क्या है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज स्ट्रक्चरल एबिरेशन। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल एबिरेशन, स्ट्रक्चरल एबिरेशन। दूसरा, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिरेशन। क्या बोलेंगे इसको, न्यूमेरिकल एबिरेशन, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर बदलेगा। तो ये बेटा 2 टाइप का होता है जो नंबर बदलता है। एक होता है एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, और एक होता है बेटे यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी की अगर अपन बात करेंगे तो एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होगा, 1 or 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर एडेड और डिलीटेड। 1 या 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम या तो ऐड होंगे या डिलीट हो जाएंगे। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, 1 or 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर एडेड और डिलीटेड। यूप्लॉइडी में क्या होगा, यूप्लॉइडी में क्या होगा, एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज जीनोम, दैट इज हैप्लॉइड। ठीक है, तो यूप्लॉइडी की अगर अपन बात करेंगे तो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज जीनोम, या तो ऐड होगा या मिस हो जाएगा, या तो ऐड होगा या मिस हो जाएगा। तो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, that is genome, is deleted or added.
ठीक है। यूप्लॉइडी का क्या होगा, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज जीनोम, क्या हो जाएगा, या तो डिलीट हो जाएगा या एडेड हो जाएगा। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, एक ही क्रोमोसोम, एक या दो क्रोमोसोम या तो ऐड होंगे या डिलीट होंगे। यहाँ पे केवल सिंगल एक या दो क्रोमोसोम का चेंज आ रहा है, वहां पे कंप्लीट सेट का चेंज आ रहा है। ये डिफरेंस होता है एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी, अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये नंबर में चेंज हो रहा है। अगर हम जीन म्यूटेशन की बात करें तो बेटा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, अगर आपको याद हो तो, सिकल सेल एनीमिया, याद आ रहा है। तो जीन म्यूटेशन की अगर अपन बात करते हैं तो जीन म्यूटेशन के अंदर एक पर्टिकुलर जीन या न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज होता है, तो वो जीन के अंदर चेंज होना है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज होना है। तो जीन म्यूटेशन बेटा दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेमशिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्शन और ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे क्या हो गए बेटा, म्यूटेशन। क्या हो गए, म्यूटेशन का पूरा एक चार्ट बता दिया मैंने आपको। म्यूटेशन के अंदर क्रोमोसोमल एबिरेशन होता है बेटा, जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और नंबर बदलता है। स्ट्रक्चर अगर बदलता है तो स्ट्रक्चरल एबिरेशन बोलेंगे, नंबर अगर बदलेगा तो न्यूमेरिकल एबिरेशन बोलेंगे। न्यूमेरिकल एबिरेशन दो टाइप के होगा, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम या जीनोम या तो डिलीटेड होगा या एडेड होगा। और जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन की अगर अपन बात करेंगे तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स जो होगा या जीन जो होगा वो या डीएनए का जो पार्ट होगा उसके अंदर क्या होगा बेटा, चेंज होगा। तो दो टाइप का होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है और फ्रेम शिफ्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन के अंदर दो टाइप होती है, ट्रांसवर्शन और ट्रांसलोकेशन। ये बेसिकली क्या है, दिस इज म्यूटेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, समझ में आया। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं बेटा कि ट्रांसलोकेशन को ट्रांजिशन भी अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी टाइप में अपन आगे देखेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे ट्रांजिशन भी लिख सकते हैं, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन, ठीक। अब इसमें से एक एक को पिक करते हैं और एक एक को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेंज इन स्ट्रक्चरल, दैट इज स्ट्रक्चरल एबिरेशन, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रक्चरल एबिरेशन के क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आते हैं, क्या कौन सा पार्ट डिलीट हो गया, कौन सा पार्ट ऐड हो गया, क्या उसके अंदर चेंज हुआ, उसको अपन बोलेंगे स्ट्रक्चरल एबिरेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है डिलीशन, स्ट्रक्चरल एबिरेशन, है ना। इसके अंदर सबसे पहला है बेटा डिलीशन। व्हाट द मीनिंग ऑफ डिलीट करना, डिलीट करना मतलब हटा देना। तो यहाँ पे डिलीशन के अंदर भी क्या होगा कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम होगा, उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में से एक जीन कंटेनिंग रीजन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे, डिलीशन। तो वो जो डिलीट हुआ है वो जिस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा था वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो जो ड्रोसोफिला है उस ड्रोसोफिला के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है, उस एक्स क्रोमोसोम का एक सेगमेंट जो है बेटा डिलीट हो जाता है, जिसके कारण उसके जो विंग्स होते हैं ना, उनकी मार्जिन जो होती है नॉच्ड हो जाती है। नॉच्ड मार्जिन मतलब एक कैसा नॉच, इस टाइप से, जैसे ये दिख रहा है तो इस टाइप से नॉच देखने को मिलेगी ये वाली। तो नॉच्ड मार्जिन जो है वो ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल एबिरेशन इन द क्रोमोसोम। तो उसका जो एक्स क्रोमोसोम होता है, उस एक्स क्रोमोसोम का एक सेगमेंट जो होता है बेटा वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। ड्रोसोफिला के अंदर एक्स क्रोमोसोम का एक सेगमेंट होता है बेटा, वो पर्टिकुलर सेगमेंट क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, जिसके कारण से उसकी जो विंग्स होती है उसकी मार्जिन कैसी हो जाती है, नॉच्ड मार्जिन हो जाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, डिलीशन। तो डिलीशन का मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई एक पोर्शन या सेगमेंट क्रोमोसोम से क्या हो गया, डिलीट हो गया। व्हेन ए पोर्शन और ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट और डिलीटेड, जब एक क्रोमोसोम का कोई पोर्शन या सेगमेंट क्या हो गया बेटा, डिलीट हो गया। when a portion or
सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड। जब कोई उसका एक पोर्शन, एक सेगमेंट क्या हो गया बेटा, डिलीट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो वर्क जो उसके अंदर परफॉर्म हो रहा था, जो डिलीट हुआ, वो जीन अगर किसी वर्क को परफॉर्म कर रहा था तो वर्क क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। उसको अपन क्या बोलते हैं, डिलीशन। व्हेन ए पोर्शन और सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड। इसका एग्जांपल क्या है, ड्रोसोफिला के अंदर एक्स क्रोमोसोम। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं बेटा, जैसे ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या हुआ बेटा, डिलीशन। पता लगा ये वाला जो सेगमेंट आपको दिख रहा है क्रोमोसोम का, ये सेगमेंट क्या हो गया बेटे, डिलीट हो गया। ये सेगमेंट क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये सेगमेंट डिलीट होने से ये इस टाइप का इसका जेनेटिक मेकअप हो गया। ये सेगमेंट क्या हो गया बेटे, गायब हो गया ना। अब ये सेगमेंट के अंदर जो जीन होंगे वो जिस फंक्शन को कंट्रोल कर रहे थे वो फंक्शन क्या हो गया, उसका खत्म हो गया। तो एक क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ ना, अपन बेसिकली क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल एबिरेशन, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही बदल गया, इतना टुकड़ा या सेगमेंट टूट के अलग हो गया, डिलीट हो गया, गायब हो गया, ठीक है, डिलीशन या डिलीट हो गया, ठीक है। जैसे आपको याद है क्राइडो-चेट सिंड्रोम, फिफ्थ क्रोमोसोम जो है उसका एक टुकड़ा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है ना, तो बिल्ली के बच्चे के जैसा होता है इंसान का बच्चा। मतलब वो पर्टिकुलर वर्क जो है उसको कंट्रोल करने वाला पार्ट क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो बेसिकली वो क्या है, स्ट्रक्चरल एबिरेशन किसका, क्रोमोसोम का। तो पहला क्या है बेटा, डिलीशन। व्हेन ए पोर्शन और सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड, क्रोमोसोम का एक टुकड़ा, एक पोर्शन क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, डिलीशन। दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चरल एबिरेशन। दूसरा आता है डुप्लीकेशन। दूसरा है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होगा कि एक सेगमेंट या एक पोर्शन उसी क्रोमोसोम के अंदर रिपीट हो जाना, ठीक है। सेगमेंट या पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम रिपीटेड विद इन द सेम क्रोमोसोम। उसी क्रोमोसोम के अंदर एक पोर्शन का 2 बार या 3 बार आ जाना, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। लेकिन डुप्लीकेशन जो होगा ये 2 टाइप से हो सकता है, या तो टेंडम रिपीट होगा या रिवर्स होगा। टेंडम रिपीट का मतलब क्या होता है बेटा, सीक्वेंस, जैसे सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में जैसे एबीसी तो एबीसी रिपीट हो गया, और रिवर्स में एबीसी तो सीबीए हो गया। 2 टाइप का रिपीट हो सकता है। एक ही क्रोमोसोम, उसके अंदर एक सेगमेंट या टुकड़ा एक से ज्यादा बार क्या हो जाना, रिपीट हो जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। समझ में आया बेटा। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, व्हेन ए पोर्शन और ए ब्लॉक ऑफ ए क्रोमोसोम इज रिपीटेड 1 और मोर टाइम इन द सेम क्रोमोसोम। उसी क्रोमोसोम के अंदर उस क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर ब्लॉक का एक से ज्यादा बार क्या हो जाना, रिपीट हो जाना, क्या कहलाता है बेटा, डुप्लीकेशन। तो वो रिपीट या तो टेंडम सीक्वेंस में होगा या वो रिवर्स डुप्लीकेशन होगा। कैसे, देखिए, जैसे ये क्रोमोसोम है ना बेटा, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर ये मान लेते हैं 4 सेगमेंट है, इसके अंदर मान लेते हैं 3 सेगमेंट है, वो कितने भी बना सकते हैं। जैसे ये वाला टुकड़ा, इसको अपन इस टाइप से बनाते हैं, चलो ये टुकड़ा है, इस टुकड़े को अपन इस टाइप से बना देते हैं अंतर करने के लिए, और यहाँ पर ये टुकड़ा इस टाइप से। ये वाला सेगमेंट
ये वाला ब्लॉक क्या हो जाना, एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाना। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा बेटे, चेंज आ जाएगा। अभी यहाँ पे कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4, पता लगा 5 ब्लॉक हो गए, 1 2 3 4 5। ये वाला जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट जो है ये फिर से यहाँ रिपीट हो गया। समझ में आया? इसको अपन क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, जैसे अपन इसको ऐसे भी लिख के समझ सकते हैं बेटे, जैसे ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पे ये A B C D E F G H I J, पता लग रहा है जो ABC है ये रिपीट हो गया फिर से। कैसे, A B C और फिर से आ गया A B C, कहीं पर भी रिपीट हो सकता है। अपन ने इसको छोड़ के बताया, आप सीक्वेंस में भी वो रिपीट हो सकता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या होगा कि जब भी क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट, कोई पोर्शन एक से ज्यादा बार सेम क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जाता है बेटा, रिपीट हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। तो ये रिपीट जो होगा बेटा, ये रिपीट किस टाइप से हो सकता है, ये रिपीट या तो टेंडम सीक्वेंस में होगा, एबीसी है तो एबीसी रिपीट होगा, या रिवर्स हो जाएगा, जैसे एबीसी है तो ये सीबीए हो जाएगा। जैसे एबीसी है तो पता लग रहा है रिवर्स हुआ, लेकिन सीबीए की फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे रिवर्स डुप्लीकेशन। और अगर सिंपल होगा तो उसको बोलेंगे टेंडम डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन का मतलब ही क्या हुआ केवल बेटा, कि जो क्रोमोसोम है उसका एक ब्लॉक या सेगमेंट जो है वो क्या हो जाएगा बेटे, एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाएगा, दैट इज नोन एज डुप्लीकेशन। तो उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटे, बदल जाएगा। उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो उस स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज आ रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एबिरेशन। इतना समझ में आया? अब तीसरी टाइप आती है इन्वर्जन। स्ट्रक्चरल एबिरेशन के अंदर ही तीसरी टाइप आती है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम जो है उस क्रोमोसोम्स के अंदर 360, या अपन नॉर्मली बोले, जैसे अपन तीसरी टाइप देख रहे हैं सी, एबीसी लिखा था ना, इसीलिए बेटा इन्वर्जन। जैसे ये सेंट्रोमियर, इस टाइप से लूप बन जाएगा ये। तो यहां पर जो है पूरा राउंड हो गया, पूरा हो गया मतलब 360 से क्या हो गया बेटे, ये रोटेट कर गया, है ना। अब देखो इसको मैं अलग तरीके से होता, इन्वर्जन का मतलब क्या होगा। इन्वर्जन का मतलब ये होगा, जैसे ये क्रोमोसोम है, इसमें लिखा बेटा A B C D E F G H I J, ये क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम ने लूप बनाया, मतलब ये क्रोमोसोम फोल्ड हुआ इस टाइप से, ये फोल्ड होके बेटा लूप बनाया ना। तो ये लूप बनाने से क्या होगा, इसमें दो हो सकते हैं, या तो ये लूप बनाएगा ना तो यहीं पर इतने इस आर्म में ही लूप बना लेगा, या फिर ऐसा लूप बनाएगा जिसमें सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अपन दो टाइप बोलते हैं, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। अभी मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूं कि इन्वर्जन में क्या होगा। इन्वर्जन में अगर हम देखें, A C D B E F G H I J, यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो ये जो CD है ये कहां चला गया, ऊपर। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं A D C B, मतलब ये लूप जब बनाएगा ना तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो ये पोर्शन रोटेट करके यहां पर आ गया, और ये वाला कहां किसकी जगह पर आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है, इसमें अगर चेंज में आप देखेंगे बेटे तो इसमें कहीं भी सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, सेंट्रोमियर अपनी जगह पर है। लेकिन इसी में अगर सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता बेटे, इसी में अगर सेंट्रोमियर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता
A B C D G F E H I J। क्या हुआ? देखो E जो है, इस E की जगह पे कौन चला गया? G। E देखो यहां पे A B C D के बाद E, तो E की प्लेस पे चला गया G और G की प्लेस पे चला गया E। मतलब लूप जो है वो इतने इतने पोर्शन में बना है, इतने इतने पोर्शन। यहां किसका इन्वॉल्वमेंट हो गया? यहां पे अगर हम देखेंगे तो सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट हो गया बेटे। यहां पर अगर अपन देखेंगे तो लूप कितने कितने पोर्शन में बना है? इतने इतने पोर्शन। यहां पर सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या कहलाता है बेटा? इन्वर्जन। क्या कहलाता है? इन्वर्जन। समझ में आया? इन्वर्जन का मतलब क्या होगा? When the sequence of gene in a chromosome is inverted, जब एक क्रोमोसोम के अंदर जीन की जो सीक्वेंस है वो इन्वर्टेड हो जाती है। क्यों हो जाती है? ड्यू टू द फोल्डिंग और रोटेशन, ठीक है, ड्यू टू द फोल्डिंग और रोटेशन। और यहां पे अगर अपन देखें तो 180 डिग्री, कितना अपन बोलेंगे? 180 डिग्री। क्यों? इतना पोर्शन है तो ये अपना 90 और ये वाला पोर्शन कितना जाएगा? 180। पूरा का पूरा 180 से क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा, या 360 से क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा। तो जब अपन इन्वर्जन की बात बोलेंगे तो इन्वर्जन का मतलब क्या होगा? व्हेन द सीक्वेंस ऑफ जीन इज इन्वर्टेड ड्यू टू द फोल्डिंग और रोटेशन बाय 180 विद इन द क्रोमोसोम, विद इन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड इन्वर्जन। जब एक क्रोमोसोम के अंदर ही फोल्डिंग होगी, क्रोमोसोम के अंदर ही रोटेशन होगा, तो जो जीन की सीक्वेंस है बेटा वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। उसी को अपन क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ठीक है। अब जिस इन्वर्जन के अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो गया, द इन्वर्जन इन विच देयर इज सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड पेरीसेंट्रिक। मतलब यहां पे सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो ये क्या कहलाएगा बेटा? पेरीसेंट्रिक। और बेटा जिसमें सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा? पेरासेंट्रिक। मतलब इन्वर्जन दो टाइप का होगा, पेरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक का मतलब क्या होगा? जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा। पेरासेंट्रिक का मतलब क्या होगा बेटा? जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अगर अपन स्ट्रक्चरल एलिमिनेशन देखें तो तीसरी टाइप आती है बेटा इन्वर्जन। क्या आती है? इन्वर्जन। समझ में आया? इन्वर्जन को ध्यान से देखिए बेटे। ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसी नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, यहीं पर इसमें क्या बन गया बेटे? लूप बन गया। लूप बनने के कारण जो जीन है वो क्या हो गए बेटा? इन्वर्ट हो गए, फोल्ड हो गए, रोटेट कर गए, और रोटेट कर गए जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ वो पेरासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हुआ बेटा वो क्या कहलाएगा? पेरीसेंट्रिक। समझ में आया? इतना नोट कर लें, पेरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। समझ में आया? अब आती है फोर्थ टाइप, ट्रांसलोकेशन। फोर्थ टाइप दैट इज ट्रांसलोकेशन। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर कौन सी थी? ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन वो किसमें थी? पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन के अंदर। ये क्या है बेटा? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अगर होते हैं और उन दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो जीन्स क्या होंगे? रीअरेंज होंगे। ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ जीन क्या होगा यहाँ पे? रीअरेंजमेंट ऑफ जीन। तो ट्रांसलोकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो ट्रांसलोकेशन क्या होगा? इट इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ जीन बिटवीन टू non homologous
क्रोमोसोम, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जीन्स का क्या होगा, रीअरेंजमेंट। तो इट इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ जीन बिटवीन द टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो पार्ट होगा बेटे, वो पार्ट क्या होगा, एक्सचेंज होगा। उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। दिस ट्रांसलोकेशन इज ऑफ टू टाइप, एक होगा सिंपल, एक होगा सिंपल और एक होगा रेसिप्रोकल। सिंपल को इंटेस्टिशियल भी बोलते हैं, इंटेस्टिशियल ट्रांसलोकेशन, और ये क्या होगा, एक रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया, एक हो गया रेसिप्रोकल और एक हो गया इंटरस्टिशियल। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है। जैसे बेटा ये एक क्रोमोसोम है, ध्यान से देखिएगा। जैसे बेटे ये क्रोमोसोम है, ये A B C D E F G H I J, ये दूसरा क्रोमोसोम है। और अपन ने क्या बोला, नॉन होमोलोगस, तो यहां पे मान लेते हैं K L M N O P Q R S T, K L M, ठीक है। इतना समझ में आया। ये दोनों क्या हो गए बेटा, नॉन होमोलोगस, है ना। ये दोनों आपस में क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसके अंदर अपन ने पहले टाइप क्या बोल रहे हैं बेटा, अपन सिंपल और इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होगा बेटा, ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का एक टुकड़ा टूटेगा, कहीं से भी सेगमेंट जो है वो ब्रेक होगा और वो सेगमेंट जाके इसमें घुस जाएगा, ठीक है। देखिए K L M A B C N O P Q R S T, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये सेगमेंट यहां पे इंट्रोड्यूस किया, मतलब इसका एक टुकड़ा टूटा, है ना। इसका एक टुकड़ा टूटा मतलब ये बेचारा इतना ही रह गया, ये वाला यहां से गायब हो गया और ये जाके इसके बीच में घुस गया यहां पे। ये क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन या सिंपल ट्रांसलोकेशन, जिसमें एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का सेगमेंट या ब्लॉक टूट गया और दूसरे के अंदर जाके फिट हो गया, ठीक है। रेसिप्रोकल के अंदर क्या होगा बेटा, रेसिप्रोकल को अगर अपन देखें तो जैसे ये क्रोमोसोम है A B C D E F G H I J, ये दूसरा है, इसमें हो गया K L M N O P Q R S T, है ना। दोनों में अंतर है। सिंपल के अंदर तो क्या हुआ कि इस वाले एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का ये जो टुकड़ा है ये यहां से टूटा और इसमें जाके फिट हो गया, इसके अंदर फिट हो गया, तो ये नया बन गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसका एक टुकड़ा म्यूचुअली शिफ्ट होगा टूटकर और इसका टुकड़ा म्यूचुअली शिफ्ट हो जाएगा टूट के, दैट इज रेसिप्रोकल। मैंने कोई चीज आपको गिफ्ट करी, आपने मुझे रिवर्स गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा बेटे, फिर यहां पर ये जो दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, K L M D E F G H I J, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटे, दूसरा हो जाएगा A B C N O P Q R S T। समझ में आया बेटे। तो इसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट का, दैट इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और इसमें क्या हो रहा है कि इसका एक टुकड़ा टूट जा रहा है, इसमें कोई टुकड़ा टूट के नहीं जा रहा, बल्कि इसका जो टूटा हुआ टुकड़ा है वो इसमें फिट हो जा रहा है। इसको बोलेंगे
सिंपल। तो ये तीसरी टाइप थी जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, सॉरी फोर्थ टाइप थी ट्रांसलोकेशन। ठीक है, समझ में आया? ट्रांसलोकेशन, तो सबसे पहले डिलीशन, देन डुप्लीकेशन, देन इन्वर्जन, देन ट्रांसलोकेशन। ये सब क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चरल एबिरेशन। क्या है ये? क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल एबिरेशन। समझ में आया? स्ट्रक्चरल एबिरेशन समझ में आया बेटा? अब स्ट्रक्चरल एबिरेशन में भी अपन ने जो ट्रांसलोकेशन था, उस ट्रांसलोकेशन के अंदर भी अपन ने दो चीज देख ली। एक हो गया सिंपल या इंटरस्टिशियल, दूसरा हो गया रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सिंपल के अंदर क्या होगा? दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, उसमें से एक होमोलोगस क्रोमोसोम का टुकड़ा जो है सेगमेंट या ब्लॉक टूटेगा, दूसरे के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, और रेसिप्रोकल के अंदर दोनों नॉन होमोलोगस से एक एक सेगमेंट टूटेगा और क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल। क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये सब क्या थे बेटे? स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबिरेशन। क्या सब ये? स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबिरेशन। अब आता है बेटे न्यूमेरिकल एबिरेशन। अब आता है न्यूमेरिकल एबिरेशन। न्यूमेरिकल एबिरेशन का मतलब क्या होगा? नंबर्स में चेंज आएगा, है ना? अभी किस में चेंज आ रहा था? स्ट्रक्चर में। अब किस में चेंज आएगा? नंबर में। तो न्यूमेरिकल एबिरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो न्यूमेरिकल एबिरेशन बेटा चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। तो नंबर के अंदर अपन ने दो टाइप देखी थी, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। अपन ने एन्यूप्लॉइडी में क्या बोला था? एक या दो इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो होंगे या तो लॉस्ट हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे। और यूप्लॉइडी के अंदर अपन ने क्या बोला था कि जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसमें से या तो एंटायर जीनोम क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, या एक नया एंटायर जीनोम क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यूप्लॉइडी। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए यूप्लॉइडी। तो अगर अपन यूप्लॉइडी की बात करते हैं, यूप्लॉइडी, ठीक है, तो यूप्लॉइडी का मतलब क्या होगा? व्हेन द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज जीनोम, when the entire set of chromosome is added or deleted, when the entire set of chromosome is added or deleted to diploid cell या डिप्लॉइड इंडिविजुअल। जो एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल है, उस डिप्लॉइड इंडिविजुअल में या तो एक एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज जीनोम, एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं बेटा इसको? जीनोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। व्हेन द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एडेड और डिलीटेड टू द डिप्लॉइड सेल, दैट इज नोन एज यूप्लॉइडी। दिस यूप्लॉइडी इज ऑफ टू टाइप, मोनोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी जो है बेटे ये दो टाइप की होती है, मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। जब अपन मोनोप्लॉइडी की बात करते हैं ना तो इसमें से एक सेट डिलीट हो जाता है। अपन ने क्या लिखा यहाँ पे? एडेड और डिलीटेड, है ना? तो व्हेन द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हैप्लॉइड सेट पूरा का पूरा डिलीट हो गया, तो डिप्लॉइड सेट में से एक अगर डिलीट होगा तो क्या हो जाएगा? वो हैप्लॉइड। तो इसलिए अपन क्या लिखते हैं? मोनोप्लॉइडी। क्या लिखते हैं अपन? मोनोप्लॉइडी। समझ में आया? मोनोप्लॉइडी का मतलब क्या होगा? व्हेन द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम और जीनोम इज डिलीटेड, उसमें से एक पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा? डिलीट हो गया, उसको अपन क्या बोलते हैं? मोनोप्लॉइडी। समझ में आया? मोनोप्लॉइडी का मतलब क्या होगा? समझ में आया? मोनोप्लॉइडी का मतलब क्या होगा? मोनोप्लॉइडी का मतलब होगा कि उसमें से पूरा का पूरा एक सेट क्या हो गया बेटा? डिप्लॉइड सेल में से गायब हो गया, दैट इज नोन एज मोनोप्लॉइडी। उसको अपन बोलते हैं मोनोप्लॉइडी। ठीक है, अब दूसरा क्या लिखा अपन ने? पॉलीप्लॉइडी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। ठीक है, तो जब उसमें एक से ज्यादा set, when
the entire set of chromosome, when the one or two set of chromosome is added, जब उसमें एक या एक से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम बेटा ऐड हो जाएंगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी को हम आर्टिफिशियल रूप से भी इंड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉल्चिसिन एंड विनब्लास्टिन। कॉल्चिसिन अगर आपको याद हो तो सेल डिवीजन के अंदर आपने पढ़ा है कॉल्चिसिन, माइटोटिक पॉइजन, याद आ रहा है? तो कॉल्चिसिन और विनब्लास्टिन की मदद से हम पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली। किसकी मदद से? कॉल्चिसिन एंड विनब्लास्टिन की मदद से हम आर्टिफिशियल रूप से पॉलीप्लॉइडी को क्या कर सकते हैं बेटा, इंड्यूस कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीप्लॉइडी? व्हेन वन और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर एडेड टू अ डिप्लॉइड सेल, एक डिप्लॉइड सेल के अंदर एक या एक से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या कर देना, ऐड कर देना, उसको अपन बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। दिस पॉलीप्लॉइडी इज ऑफ 3 टाइप। पहला ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, फिर होता है एलो पॉलीप्लॉइडी, और तीसरा होता है ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो एलो ऑटोप्लॉइडी, एलोप्लॉइडी और ऑटो एलोप्लॉइडी। देखो पहले अकेला ऑटोप्लॉइडी मतलब क्या होगा, एक ही टाइप के क्रोमोसोम होगा और उसी क्रोमोसोम का पूरा सेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर बेटा 2 आते हैं, ट्रिप्लॉइडी या ट्राइप्लॉइडी और टेट्राप्लॉइडी। टेट्राप्लॉइडी दिस इज AAA, ट्रिप्लॉइडी दैट इज AAA। मतलब एक ही टाइप का जो क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें इंडिविजुअल के अंदर इंडिविजुअल कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम, और वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम में क्या होता जा रहा है, एक से ज्यादा सेट में डिवाइड होता जा रहा है। व्हीट के अंदर होता है, ये मेज के अंदर होता है, राइस के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये 2 टाइप से हो सकता है, ट्रिप्लॉइडी और टेट्राप्लॉइडी। नॉर्मली डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम, उसके अंदर एक सेट बढ़ गया या एक से ज्यादा सेट उसके अंदर क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, डिप्लॉइड। इंडिविजुअल क्या है, डिप्लॉइड। तो अपन ने क्या लिखा, व्हेन द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट और 2 सेट, ठीक है, डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या होगा, एडेड होगा। अब यहाँ पे डिलीटेड की बात नहीं करेंगे, क्या होगा, एडेड होगा, ठीक है। व्हेन 1 और 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एडेड टू अ डिप्लॉइड सेल, तो ये डिप्लॉइड सेल है, 2 है, डिप्लॉइड है, इसमें एक सेट बढ़ गया जीनोम का, इसमें 2 सेट बढ़ गया। तो अपन पहले बोल चुके 1 और 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एडेड। तो जब एक सेट ऐड होगा तो ट्रिप्लॉइडी, 2 सेट होगा बेटा तो टेट्राप्लॉइडी। तो व्हीट, मेज, राइस, ये किसका एग्जांपल है, अगर हम देखें तो ये बेटा किसका एग्जांपल आएगा, टेट्राप्लॉइडी। किसका आएगा, टेट्राप्लॉइडी, और एक ही टाइप का सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज ऑटोप्लॉइडी। एलोप्लॉइडी की अगर अपन बात करेंगे तो एलोप्लॉइडी के अंदर इंडिविजुअल के अंदर एक से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम अपने को देखने को मिलेंगे। एक से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम जब अपने को देखने को मिलेंगे बेटे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एलोपॉलीप्लॉइडी। इंडिविजुअल कंटेन मोर देन 1 टाइप ऑफ जीनोम, एक से ज्यादा टाइप उसके अंदर अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होगा, व्हेन द इंडिविजुअल कंटेन मोर देन 1 टाइप ऑफ जीनोम, एक से ज्यादा टाइप ऑफ जीनोम अगर उसके अंदर होगा बेटा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एलोपॉलीप्लॉइडी। और तीसरी टाइप है ऑटो एलोपॉलीप्लॉइडी। तो ऑटो एलोपॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होगा कि इसमें भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, पता लग रहा है, जैसे ये और ये, दिस इज ऑटो एलोपॉलीप्लॉइडी। ऑटो एलोपॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे इन दिस इंडिविजुअल पॉजेस 2 टाइप ऑफ जीनोम। इंडिविजुअल के अंदर 2 टाइप के जीनोम होंगे, बट 1 जीनोम इज रिपीटेड एंड अदर इज नॉट रिपीटेड। तो यहाँ पे एक ही जो जीनोम है, ये एक ही जीनोम क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है,
एक ही जीनोम क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, दूसरा जीनोम रिपीटेड नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑटो। ये एक ही जो है ये रिपीट हो गया, पॉली ये दो अलग अलग टाइप के। ठीक है, समझ में आया। ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी पहले अपन बोल चुके हैं क्या होगा कि ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप ऑफ जीनोम प्रेजेंट होंगे, मतलब ए और बी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। नॉर्मली अगर अपन बात करें तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है इस टाइप से, या अगर अपन बात करें कि ये इसके अंदर प्रेजेंट है, यहां पर क्या होगा कि ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी, इसमें ये वाला जो है एक वाला इसके अंदर रिपीटेशन हो जाएगा, दूसरे वाले में रिपीटेशन नहीं होगा। दिस इज ऑटोप्लॉइडी, एक ही टाइप के जीनोम जो है वो रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप के जीनोम इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, और इसमें एक से ज्यादा टाइप के जीनोम इंडिविजुअल में होते हैं, लेकिन रिपीट एक ही टाइप का होता है। इसको बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी, इसको बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी, इसको ये ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ये एलो पॉलीप्लॉइडी, ये ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे अगर अपन यूप्लॉइडी को देखते हैं तो यूप्लॉइडी बेटा कितने टाइप की हो गई, दो टाइप की हो गई, मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। फिर आता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी की बात करते हैं तो एन्यूप्लॉइडी में अपन ने क्या बोला था कि कोई एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम, एक या दो इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है उनका क्या हो जाना, लॉस्ट हो जाना, वो क्या कहलाता है बेटा, एन्यूपॉलीप्लॉइडी, एन्यूपॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो एन्यूपॉलीप्लॉइडी की जब अपन बात करेंगे तो एन्यूपॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होगा, एन्यूपॉलीप्लॉइडी का मतलब, एन्यूपॉलीप्लॉइडी का मतलब होगा कि जब कोई इंडिविजुअल एक या दो क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे बेटा, उसके अंदर डिलीट हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे। न्यूमेरिकल अपन पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल अपन पढ़ रहे हैं। एन्यूपॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होगा, एन्यूपॉलीप्लॉइडी का मतलब ये होगा बेटा, एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी गलत लिखा था बेटे, एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होगा, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होगा कि जब कोई इंडिविजुअल वन और टू क्रोमोसोम, इंडिविजुअल नॉट फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इंडिविजुअल वन और टू क्रोमोसोम, वन और टू क्रोमोसोम एडेड और डिलीटेड। एन्यूपॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल वन और टू क्रोमोसोम या तो ऐड हो जाएंगे बेटा या डिलीट हो जाएंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, एन्यूपॉलीप्लॉइडी। देखो याद करो, टर्नर सिंड्रोम, क्लिन-प्लिंटर सिंड्रोम, ठीक है, पता लग रहा था वहां पे कोई क्रोमोसोम ऐड हो गया नया, ठीक है, कोई क्रोमोसोम वहां पे क्या हो गया, डिलीट हो गया वहां पे। तो इंडिविजुअल वन और टू क्रोमोसोम एडेड और डिलीटेड, उसको अपन क्या बोलते हैं, एन्यूपॉलीप्लॉइडी। क्यों हुआ ये एन्यूपॉलीप्लॉइडी, अगर क्वेश्चन आता है एन्यूपॉलीप्लॉइडी बेसिकली होता क्यों है, ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। याद करो डाउन सिंड्रोम के अंदर ट्राइसोमी अपन ने बात की थी, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, के क्रोमोसोम सेग्रीगेट ही नहीं हुए और एक साथ आ गए। ठीक है, तो ये एन्यूप्लॉइडी की अगर अपन बात करते हैं तो एन्यूप्लॉइडी क्यों होती है, तो एन्यूप्लॉइडी होने का रीजन क्या है, तो ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के एनाफेज में नॉन डिसजंक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी इज ऑकर ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ द माइटोसिस। एनाफेज के अंदर, एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्योंकि मियोसिस भी होती है तो अपन सेल डिवीजन बोलेंगे, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन। तो दिस एन्यूप्लॉइडी इज ऑफ टू टाइप, हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी। ये दो टाइप की होती है बेटा, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। नाम से क्लियर है, हाइपर का मतलब क्या होगा, ज्यादा, एक क्रोमोसोम ज्यादा आ गया, दो क्रोमोसोम ज्यादा आ गए, है ना, तो हाइपर। और हाइपो मतलब एक क्रोमोसोम कम हो गया या दो क्रोमोसोम कम हो गए। तो हाइपर पॉलीप्लॉइडी के अंदर जैसे ये 2n है, इसके अंदर इंडिविजुअल एक क्रोमोसोम आ गया, ये 2n है, इसके अंदर इंडिविजुअल दो क्रोमोसोम ज्यादा आ गए। ठीक है,
तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे इसको, ट्राइसोमी। इसको क्या बोलेंगे, टेट्रासोमी। तो हाइपर पॉलीप्लॉइडी की अगर अपन बात करते हैं तो हाइपर पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होगा, 2n+1 दैट इज ट्राइसोमिक, 2n+2 दैट इज टेट्रासोमिक। समझ में आया? तो ये टेट्रासोमिक, ये किसके अंदर आ गया बेटा, हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी के अंदर क्या होगा, उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा या उसके अंदर दो क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब कम हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, मोनोसोमिक। एक क्रोमोसोम कम हो गया, 2n-1, ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ये क्वेश्चन आता है बेटा, है क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। और ये हाइपोपॉलीप्लॉइडी है मोनोसोमिक 2n-1, ये भी आया हुआ है। नलिसोमिक 2n-2, ये सब क्या है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम कम हो गया, दो क्रोमोसोम कम हो गए, एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, दो क्रोमोसोम ज्यादा हो गए, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एन्यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी के दोनों टाइप, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। समझ में आया? ये सब कौन सा चेंज हुआ बेटा, ये सब नंबर्स में चेंज हुआ। पहले अपन ने क्या देखा, स्ट्रक्चर में डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन, ट्रांसलोकेशन, इंटरस्टिशियल और रेसिप्रोकल। फिर अपन ने यहाँ पे देखा यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी के अंदर अपन ने मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। इसमें पॉलीप्लॉइडी के अंदर तीन टाइप अपन ने देखी बेटा, ऑटोप्लॉइडी, एलोप्लॉइडी, ऑटो एलोप्लॉइडी। और उसके बाद में एन्यूप्लॉइडी के अंदर अपन ने दो टाइप देखी, दैट इज हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। तो ये अभी तक क्या हुआ, स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, नंबर में चेंज हो गया। अब लास्ट वाला जो है दैट इज जीन म्यूटेशन, या बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया के अंदर याद करो न्यूक्लियोटाइड का चेंज हुआ था एक वहां पे। तो पॉइंट म्यूटेशन की जब अपन बात करते हैं कि भाई पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है, म्यूटेशन अफेक्ट ए वेरी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द डीएनए के एक स्पेसिफिक पोर्शन को या जीन के एक स्पेसिफिक पोर्शन को जब वो अफेक्ट करता है। जैसे वहां थायमिन की जगह पे यूरासिल आ गया था, तो वेलिन की ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन को कोड करने लग गया था ना। तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्पेसिफिक जीन में स्पेसिफिक डीएनए के पोर्शन पर क्या आना, चेंज आना, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का मतलब क्या होगा, व्हेन द म्यूटेशन अफेक्ट ए वेरी स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डीएनए और जीन सच एज न्यूक्लियोटाइड, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, उसको अपन बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। ऐसा चेंज जो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, एक स्पेसिफिक जीन में की पोजीशन पे, एक स्पेसिफिक डीएनए के अंदर कोई अगर चेंज आएगा जिससे इंडिविजुअल का जो कैरेक्टर है वो अफेक्टेड हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। एंड दिस पॉइंट म्यूटेशन इज ऑफ टू टाइप, मैंने अब लिखा था चार्ट के अंदर भी, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये दो टाइप का होता है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो अपन अगर बेटा स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के अंदर दो टाइप बताई थी। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के अंदर दो टाइप होती है, ट्रांजिशन म्यूटेशन और दूसरा ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ट्रांसवर्स, ठीक है। दूसरा होगा ट्रांसवर्जन। ये दोनों बेटा किसकी टाइप है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की दो टाइप है ना। ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होगा बेटा, इसमें जो प्यूरिन होगा, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, मतलब ये ऐसा पॉइंट म्यूटेशन होगा जिसमें प्यूरिन को रिप्लेस करेगा। जैसे एडेनिन और एडेनिन एंड ग्वानिन, ये प्यूरिन है, मतलब ए की जगह पर जी आ जाएगा
और जी की जगह पर ए आ जाएगा, ठीक है। और पायरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन। पायरिमिडिन को पायरिमिडिन ही रिप्लेस करेगा, मतलब थायमिन की जगह पर साइटोसिन आ सकता है और साइटोसिन की जगह पर थायमिन आएगा। मतलब प्यूरिन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट, पायरिमिडिन का पायरिमिडिन से रिप्लेसमेंट, दैट इज ट्रांजिशन म्यूटेशन। जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा, जी जी सी 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 ए टी टी जी ए, ये नॉर्मल है ना। अब पता लग रहा है सी की प्लेस पे म्यूटेशन हुआ, तो सी किससे रिप्लेस होगा? जी सी सी टी, सी ए टी टी जी ए। अब यहां पे सी की प्लेस पे कौन आ गया? टी, है ना। मतलब पायरिमिडिन ने किसको रिप्लेस करा? पायरिमिडिन को। तो ये क्या हो जाएगा? म्यूटेट, ये म्यूटेट हो गया। तो ट्रांजिशन के अंदर क्या होगा? प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड पायरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन। बट ट्रांसवर्शन में क्या होगा? प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन एंड पायरिमिडिन is replaced by प्यूरिन। मतलब अगर मैं यही सीक्वेंस लिखूं बेटे, जी सी 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 ए टी टी जी ए, तो यहां पर ये सी क्या हो गया? पायरिमिडिन। इस सी की जगह पे क्या आएगा? अपने को मालूम है ए के साथ कौन होता है? टी, और जी के साथ क्या होता है? सी। समझ में आया? तो ये सी क्या है? साइटोसिन पायरिमिडिन। ये पायरिमिडिन किससे रिप्लेस हो जाएगा? प्यूरिन से। मतलब सी की जगह पे क्या आ जाएगा? जी सी सी जी सी ए टी टी जी ए, चेंज आएगा। वहां पे सी की जगह पे क्या आ रहा था? टी, अब सी की जगह पे क्या आ गया? जी। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्जन। मतलब एडेनिन जो है वो ग्वानिन से रिप्लेस होगा, और ग्वानिन एडेनिन से, तो प्यूरिन से प्यूरिन, थायमिन से थायमिन। यहां पे प्यूरिन से पायरिमिडिन और पायरिमिडिन से प्यूरिन, इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्शन। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। तीसरा आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगला आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जब हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात बोलते हैं तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है? दो टाइप का होता है बेटा, एडिशन और डिलीशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो होगा वो दो टाइप का होगा बेटा, एडिशन और डिलीशन। और बहुत आसान है, इस पे क्वेश्चन आता है, इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो टाइप का होता है, इंसर्शन और डिलीशन। सिंपल है एकदम। क्वेश्चन आता है जी ए टी टी सी जी ए सी, कुछ भी। उसने बोल दिया कि एडेनिन की जगह पर थायमिन इंसर्ट कर दिया। मतलब यहां पर एक नया इंसर्ट कर दिया, ये तीन के बेटा कोडोन है। इंसर्शन का मतलब क्या होगा? यहां पर अगर एक नया न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो गया, मान लेते हैं यहां पे टी इंसर्ट हो गया, जी के बाद ये टी बेटा यहां इंसर्ट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आगे? उसके बाद क्या बचेगा? ए टी टी सी जी ए सी जी। अब देखो जहां पे इंसर्ट हुआ ना, उसके बाद की तो पूरी की पूरी सीक्वेंस ही बदल गई कोडॉन की। मतलब वो आउट ऑफ फ्रेम ही चला गया पूरा का पूरा, जो जेनेटिक कोड है पूरा का पूरा। जब जो जिसको कोड कर रहा था सारे के सारे चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या था? जी ए कोडॉन था, ए टी टी। अब यहां पे क्या हो गया? जी टी ए टी बन गया। सब एक एक खसक और एक बाहर निकल गया, तो ये आउट ऑफ फ्रेम ही चला गया। ये क्या होगा? इंसर्शन। ऐसे ही होता है डिलीशन। पता लग रहा है कि एक डिलीट हो गया, ये
डिलीशन, जैसे जी ए सी टी जी ए टी सी सी ए 3 ठीक है। अब पता लग रहा है कि जीएसी किसी को कोड कर रहा था और यहां से डिलीट ही हो गया, तो अगला कोडॉन क्या बन गया, GAT, और उसके आगे क्या बन जाएगा, GAA TCC और AA, इसका आखिरी गायब हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, डिलीशन। तो इसके बाद की पूरी फ्रेम ही आउट ऑफ फ्रेम चली गई, किसी को भी कोड जो नॉर्मल जिसको कोड कर रही थी उसके बाद की उसकी पूरी रूपरेखा ही बदल गई। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिलीशन, इसको बोलते हैं इंसर्शन। इस टाइप का एक क्वेश्चन नीट में 4 से 5 बार आया हुआ है, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर्स में, वहां पे वो इंसर्शन या डिलीशन अलग अलग पूछता है। नीट के अलावा दूसरे एग्जामों में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्टिकुलर जगह पे इंसर्ट कर दिया, तो इंसर्ट करने के बाद वो पूछता है कि इसकी सीक्वेंस बताओ, पर्टिकुलर जगह देगा कि इस जगह पे इंसर्ट करा, उसके बाद में कोडॉन की सीक्वेंस क्या होगी, तो पूरी की पूरी बदल जाएगी उसके बाद में। समझ में आया, यहां पर पूरा का पूरा म्यूटेशन जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में एक लास्ट पार्ट बचा है, पेडिग्री एनालिसिस, वो अगले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे और सीधा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे आ जाएंगे। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। तो अगला जो चैप्टर होगा वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें शुरुआत में थोड़ा सा पेडिग्री एनालिसिस अपन देखेंगे। यहां तक आपका मेंडलन वाला पार्ट 99% खत्म हो चुका है एक्सेप्ट पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, और एक छोटा सा टॉपिक एलन की बुकलेट में या कहीं दिया हुआ है, सीबी ब्रिज की थ्योरी, वो थ्योरी एनसीईआरटी में भी 1-2 लाइन दी हुई है, तो वो थ्योरी भी मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस वाले के अंदर ही, क्या है वो ब्रिज की थ्योरी, वो जो रेशियो के हिसाब से बात करता है, सेक्स के आने वाला मेल होगा फीमेल होगा, वो सीबी ब्रिज की थ्योरी है, वो मैं आपको बता दूंगा। इतना आप पढ़ के रखिए, मान के चलिए आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीटली खत्म होने आ गया है। ठीक है, चलिए इतना पढ़ के रखिए, थैंक यू।